हाँ बेटे, आओ बेटे शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आओ जी शुरू करते हैं। लो जी, एक बार हमेशा की तरह छोटा सा पिछली क्लास तक का रिकॉल। मजा आता है जब सीरियल में पहले से रिकेप मिल जाता है कि पिछले वाले सीरियल में जो छूटा वो हमारा पता चल जाए। देखा होगा आपने, ये परंपरा पता कहां से शुरू हुई थी? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एक सीरियल आता था, ये परंपरा वहां से शुरू हुई थी रिकैप की। क्योंकि औरतें बेचारी बड़ी परेशान हो जाती थी उस टाइम, उनको पता नहीं चलता था पिछले वाले सीरियल में क्या हुआ कई बार। तो आइए जी, कहेंगे सर सुबह सुबह मजे लेने शुरू कर दिए। आओ बेटे तो चैप्टर अपना जो है, हमने लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी वो क्या की थी जी? आइए जरा, एज यूजुअल हमेशा की तरह सबसे पहले वो स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 हमारी जो चल रही थी, 6 7 हमारी जो चल रही थी बेटे, वो कौन से वाले स्टेप की प्रैक्टिस चल रही थी? गुडविल। कौन से वाली? गुडविल। गुडविल की अकाउंटिंग ठीक है। और हम कर चुके थे एडमिशन और रिटायरमेंट के काफी सारे क्वेश्चन। रिटायरमेंट के एक या दो क्वेश्चन बचे हुए थे। आइए मैं बता देता हूं रिटायरमेंट के कहां पे हम लोग पहुंच चुके थे। बेटे अब जो रिकैप हुआ करेगा वो जस्ट पिछली क्लास तक का ही रिकैप हुआ करेगा, क्योंकि अब तो बेटे कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं। तो हम लोग पहुंच चुके थे रिटायरमेंट वाले चैप्टर के अंदर कहां पर? इलस्ट्रेशन नंबर 9 तक पहुंच चुके थे बच्चों। आइए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले इलस्ट्रेशन पे, इलस्ट्रेशन नंबर 10। तो फटाफट से बच्चे क्या करेंगे? इलस्ट्रेशन नंबर 10 को पढ़ेंगे। बेटे फटाफट से पढ़ो इलस्ट्रेशन नंबर 10। आरव, नीरव एंड पूरव। आरव, नीरव एंड पूरव, ये लोग पार्टनर है 3-2-1 के रेशो में। उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार से है। 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट दे रखी है बच्चों। बेटे फटाफट से लिखना शुरू कर दें क्या? तो सबसे पहले एक काम करो, क्या हेडिंग डालो। हेडिंग डालो बच्चों। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है बेटा? इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10 और लिखिए बेटा फटाफट से। सबसे पहले बेटे ओल्ड पार्टनर्स बताओ। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स में क्या है जी? आरव, नीरव और पूरव। बेटे ये है आरव, नीरव और पूरव। आरव, नीरव और पूरव, इनका पुराना रेशो क्या है? ध्यान रखना हम सिर्फ स्टेप नंबर 5 की प्रैक्टिस कर रहे हैं, गुडविल की। वो भी क्या? अकाउंटिंग की, वैल्यू की नहीं। वैल्यू तो आपने निकाल रखी है। कई दिनों बाद दिखाई दिया अमित। बेटा वीडियो ऑन रखो। रजत, हृदय, वरुण, सारे बच्चे वीडियो ऑन करेंगे। मुझे पता है तुम घर का काम निपटा रहे होंगे, छुट्टियों में यही तो होता है। आओ जी 3 2 1। आओ जी 3 2 1। अब बेटे बताओ कौन रिटायर हो रहा है? जरा देखो, पूरव रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल को। तो फटाफट से लिखो जी पूरव रिटायर। पूरव रिटायर हो रहा है जी। बताओ बेटे यहाँ पर जो नए पार्टनर्स हैं वो कौन कौन से हैं? न्यू पार्टनर्स। न्यू पार्टनर्स कौन कौन से हैं? मिस्टर आरव और मिस्टर नीरव। आरव और नीरव। बेटे यहाँ पर रेशियो क्या है जी? यहाँ पर रेशियो क्या क्या क्वेश्चन ने हमें बताया इस क्वेश्चन में कि भाई नया रेशियो क्या होगा? देखो जी हार्ड कॉपी मैं भी खोल लेता हूँ। अच्छा क्वेश्चन मेरे पास पुराने वाले हैं, ओके। यहाँ बेटे नया रेशियो बताया है क्या क्वेश्चन में? यहाँ पर क्वेश्चन में नया रेशियो नहीं बताया है। इसका मतलब बेटे
पुराने वाला ही कंटिन्यू होगा, इन दोनों के बीच में पुराना रेशो कंटिन्यू होगा। कोई भी बच्चा इक्वली ना करने लगे। हृदय बेटे आप भी वीडियो ऑन रखो। आओ जी, आरव, नीरव, पूरव। जरा अगली बात करते हैं। बेटे हम लोग किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं बताओ? गुडविल की, अकाउंटिंग की। मुझे पहले तो बताओ, गुडविल हमने वैल्यू निकाली थी यहाँ पे, तो मुझे फटाफट से बता दो, क्योंकि अब टाइम दोबारा उस पर नहीं लगाएंगे वैल्यू निकालने पे। स्मार्ट वर्किंग। तो मुझे बताओ बेटे, हमने जो गुडविल कैलकुलेट की थी यहाँ पर, भाई हम क्या कर रहे हैं? स्टेप नंबर 5 की प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्टेप नंबर 5 मतलब गुडविल की। और गुडविल में हमें जो प्रैक्टिस करनी है वो दो चीज की बात होती है यहाँ पर। नंबर 1 कि भाई वैल्यू, सबसे पहली बात कि कितने रुपए की गुडविल है। एक तो जी हमने ये कैलकुलेट किया होगा, या तो क्वेश्चन हमें बताएगा वैल्यू, या फिर हम क्वेश्चन में वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। क्या क्वेश्चन ने वैल्यू दे रखी है? नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन ने सिर्फ तरीका बता रखा है कि भाई गुडविल जो होगी वो 2 इयर्स परचेज होगी, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स। मुझे जल्दी से बताओ जी, रजत, वरुण, हृदय, अमित तो नहीं था उस क्लास में शायद, मुझे जल्दी से बताओ वैल्यू कितनी आई थी गुडविल की? कितने रुपए आई थी वैल्यू गुडविल की? मैं वेट कर रहा हूँ आपके जवाब का। मैं वेट कर रहा हूँ आपके जवाब का। जल्दी से बताओ, हमने जो पिछले क्वेश्चंस किए थे उसमें वैल्यू कितने की आई थी गुडविल की? बोलो बेटे बोलो। गंदी बात है ये। इसका मतलब आपने ढंग से काम नहीं किया, वरना आप तुरंत बताते। जल्दी बताओ बेटे, वैल्यू कितनी आई गुडविल की? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां सिंपल एवरेज कर रखा है, लेकिन एवरेज सिंपल नहीं लगेगा कई जगह पर। जहां पर बढ़ता हुआ क्रम है वहां पर वेटेड एवरेज। याद है आपको चीजें? इसका मतलब हम सही से नहीं पढ़ रहे हैं। आइए मैं कराता हूँ। वैल्यू यहाँ पर क्या करना है? कैलकुलेट करना है। क्या करना है? देखो एक तो चीज है हमारे को क्या है, वैल्यू, और दूसरी क्या करनी है हमें यहाँ पे? अकाउंटिंग। अभी भी वैल्यू नहीं आई, इसका मतलब सच्ची मुच्ची में बच्चे नालायकी कर गए। बताओ भाई, कैलकुलेट करनी है यहाँ पे सबसे पहली बात। कैलकुलेटेड, क्या कहा मैंने? कैलकुलेटेड। देखो जी, कैलकुलेटेड 1,70,000 बता दी मुझे हृदय ने। तो जी मैं भी इंतजार में था कि कोई बता दे और हम लोग टाइम वेस्ट होने से बचा ले। बेटे वेटेड एवरेज करके आई थी ना, बुक से आंसर मैच नहीं होगा हमारा। 1,70,000 हमारी वेटेड एवरेज करके आई होगी, क्योंकि सिंपल एवरेज कर रखा है क्वेश्चन में। और जब ट्रेंड होता है तो सिंपल एवरेज नहीं किया जाता है। वेरी गुड हृदय। आइए जी, और मैंने आपसे कहा था कि बेटे जैसे ही हमें वैल्यू पता चले, क्या कहा मैंने? जैसे ही हमें वैल्यू पता चले, तुरंत अकाउंटिंग के पीछे मत भागना, पहले एक काम निपटा लेना। क्या? डिस्ट्रीब्यूशन करके देख लेना। ओल्ड में बांटो। अगर ओल्ड में बढ़ती है तो कैसे बढ़ती, न्यू में बटेगी तो कैसे बढ़ेगी? आइए जी, कितने रुपए की है गुडविल? 1,70,000। ओल्ड रेशो क्या है जी? हमने यहाँ पे लिख रखा है ऊपर ओल्ड रेशो। आरव, नीरव, पूरव, 3, 2, 1। देखो बेटे, जल्दी मत करना। आरव, नीरव, पूरव। जो बच्चा रटेगा वो एग्जाम में गुडविल में सिंपल एवरेज करके आएगा, और जो बच्चा बहुत ही स्ट्रांग होके कॉन्सेप्ट में चलेगा वो वेटेड एवरेज देके आएगा, अगर ट्रेंड है तो। क्योंकि कई सारे सॉल्यूशन ऐसे हैं स्टडी मेट में, कई सारे, क्या उन्होंने सभी सॉल्यूशन में ऐसे कर रखा है। और ये गलती आज से नहीं, सन 2002 से चली आ रही है, तब से मैं पढ़ा रहा हूं। हाँ जी,
तो बताओ बेटे 3 2 1, 3 2 1, इधर क्या होगा? 3, कौन रिटायर हो रहा है? आरव नहीं, पूरव। 3 और 2 का रेशो बचा। तो बेटे गुडविल कितने की है? 1,70,000। और मुझे पूरी उम्मीद है बेटा भेजना रजत, डिस्ट्रीब्यूशन भेजो, बाकी बच्चे भी भेजा करो प्लीज, सेंड कीजिए। कितना कितना किस किस के हिस्से में आया? 3 और 2 5 और 1 6। वेरी गुड रजत। ये मैंने पहले भी कराया था, ओल्ड में बांटो न्यू में बांटो, आज फिर से करा रहा हूँ। क्वेश्चन में हम लोग पता है बिना बात की टेंशन पालते हैं। अकाउंटिंग के लिए अपने आप को पहले से तो माइंड में ही रखते हैं, सबसे मुश्किल बस गुडविल ही है। क्यों है? मैं कह रहा हूँ सबसे आसान है। बस एक काम निपटा लोगे तो सबसे आसान रहेगा। पहले ओल्ड में बांटो, फिर न्यू में बांटो, और नए वाले में बांटो रजत, बाकी बच्चे भी। हाँ जी बिल्कुल सही। अब बताओ बेटे इसको क्या हुआ? 28,333 का सेक्रीफाइस हुआ। क्या हुआ? सेक्रीफाइस हुआ। ये सेक्रीफाइस करेगा जी। आगे चलो जी, चलते चलो जी। हाँ जी, अगली बात बेटे, अगली बात बच्चों, अगली बात। ये क्या करेगा जी? 1,02,000 माइनस 85,000। भाई पहले मिलते 85, अब मिलेंगे 1,02,000, यानी बेटे 17,000 का ये क्या करेगा बेटा? गेन किया करेगा। अगली बात, अगली बात, अगली बात, जरा देखना। 68,000 माइनस 56,667, यानी बेटे 11,333। क्या कहा मैंने? 11,333। क्या करेगा ये? गेन किया करेगा। क्या मैं चलूं अकाउंटिंग की तरफ? हाँ सर चलो। अकाउंटिंग कब कर रहे हैं हम लोग? हम कर रहे हैं सर रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन में, ऑन रिटायरमेंट। चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है। ओल्ड गुडविल अकाउंट को पहले क्या करो? राइट ऑफ कर दो, क्लोज कर दो। राइट ऑफ कर दो या क्लोज कर दो, एक ही बात है। सबसे पहला स्टेप बताना जरा, क्या यहाँ पर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में पहले से कोई गुडविल आ रखी है? नहीं है जी, नहीं है। तो ये वाला स्टेप एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो बेटा ये वाला स्टेप नोट एप्लीकेबल। सर हम एग्जाम में भी ऐसे लिख के हैं जैसे आप लिखा रहे हो, ऐसे ही लिखना है। अच्छा, तो सर मेन आंसर में ना 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 ना, मेन आंसर में बनेंगे अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। ये सारा काम वर्किंग नोट में होगा, जितना भी मैं आपको स्टेप सिखा रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 वर्किंग नोट नंबर 1, स्टेप नंबर 2 वर्किंग नोट नंबर 2, स्टेप नंबर 3 वर्किंग नोट नंबर 3, स्टेप नंबर 4 5 6 वर्किंग नोट नंबर 4 5 6। समझे? नंबर पूरे आएंगे। स्टेप नंबर 2, ये गुडविल वाला स्टेप है। कभी तुम सोचो ये पार्टनरशिप के क्वेश्चन वाला स्टेप। स्टेप नंबर 2 बताओ बेटे, मैंने आपको क्या बताया था? यही बताया था कि बेटे एडमिशन में तो वो 5 केसेस है, लेकिन रिटायरमेंट और डेथ में तो मजे वाली बात, एक सबसे मजेदार अकाउंटिंग रिटायरमेंट डेथ की है। दोनों की एक ही तरह से अकाउंटिंग होगी और एक ही काम होना है यहाँ पर। या तो क्वेश्चन बोले, जैसे देखें जरा इस क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या गुडविल के रेस्पेक्ट में? हाँ बोल दिया बेटे, बोल दिया। गुडविल वाज नॉट टू बी रेज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सर इसमें क्या नई बात बोल दी? गुडविल तो हम वैसे भी बुक्स में नहीं दिखा रहे। बेटे क्यों बोला है इसने? क्योंकि क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। हाँ, क्योंकि आप बच्चे लोगों को बेस पसंद है। यहां पर पता है बेटे, यहां पर दो मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड क्या? या तो हम ऐसे करें या फिर हम वैसे करें।
कैसे सर? यहां पर रिटायरमेंट के टाइम पर, यहां पर रिटायरमेंट के टाइम पर हम लोग गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का गेम खेलते हैं। कैसे खेलते हैं जी? कैसे खेलते हैं जी? पहला तरीका एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल। या तो बेटे हम ऐसे कर सकते हैं, या तो बेटे हम इसको ऐसे कर सकते हैं, या फिर या फिर या फिर या फिर या फिर या फिर हम ऐसे कर सकते, वैसे कर सकते हैं। सर ऐसे और वैसे, ये तो बात समझ में आ गई कि गुडविल अकाउंट को ओपन करो इन ओल्ड पार्टनर्स। मतलब जब हम गुडविल अकाउंट को ओपन करेंगे कहां पर बेटे? रुको मैं दोबारा से लिखता हूं इसको। क्या दूसरा तरीका क्या है? गुडविल अकाउंट को ओपन करो किसमें? इन ओल्ड पार्टनर्स में। बेटे ओल्ड पार्टनर्स में क्या करेंगे हम लोग? गुडविल को बांट देंगे। फिर हम क्या करेंगे? गुडविल अकाउंट को क्लोज करो। इसको तबीयत से पढ़ लो बेटे, क्योंकि यही स्टेप बार बार नहीं गुनगुनाऊंगा मैं, यही स्टेप फिर बाद में डेथ में आएंगे। गुडविल अकाउंट को क्लोज कर दो इन न्यू पार्टनर्स। और पता है ना आपको यहाँ पे होना कैसे? पहले मैं कॉन्सेप्ट लिख दूं दोबारा से ताकि आपकी रिकॉर्डिंग अच्छे से हो जाए। यहाँ पर होना है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, जो भी है, जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, करने वाले हैं, उनको क्रेडिट किया जाएगा। और बेटे जो गेन करने वाले हैं मेरे बच्चों, क्या करेंगे? उनको हम लोग पहले से ही डेबिट कर लेंगे। तबीयत से करना, बड़ा मजा आएगा। तुम भी ये कहोगे कि सर सच में मजा आया चैप्टर करके। ऐसे काम करना है हमें, ठीक है? तो मेरा भी मन तभी लगा रहेगा जब तुम साथ साथ में रिप्लाई दोगे, सर समझ में आया नहीं आया। आओ जरा यहाँ पे मैं बात करता हूँ। बेटे यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर गुडविल अकाउंट को पहले खोला जाएगा। क्या किया जाएगा बोलो? यहाँ पर सबसे पहले तो गुडविल अकाउंट को खोला जाएगा। तो हम लिखेंगे भाई गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। जो मैं बात बता रहा हूं ये रिटायरमेंट के साथ में डेथ के लिए भी है। तो दोबारा हम जब डेथ के चैप्टर में क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर अलग से नहीं लिखेंगे, यही सब बात है। फिर क्या होगा? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बोलो बेटे है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल है। तो मैं ये कह रहा हूं मेरे बच्चों, यहां पर बेटे, यहां पर हो क्या रहा है? यहाँ पे पहले गुडविल अकाउंट खोल रहे हैं, मतलब मैं कह सकता हूँ बुक्स में रेज कर रहे हैं, है ना? एक मिनट। हाँ जी बेटे, अब क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक बात बोल दी, ध्यान से। क्या बात बोल दी सर? इस क्वेश्चन में एक लाइन पढ़ो ध्यान से कि गुडविल वाज नोट टू बी रेज इन बुक्स। इसका मतलब कि जो आप सेकंड अल्टरनेटिव का ऑप्शन अपनी बात में रख रहे हैं यहाँ पर, कि वो आप यूज नहीं कर सकते। क्योंकि सेकंड अल्टरनेटिव का मतलब है ये वाला, जो इधर वाला अल्टरनेटिव है। इसका मतलब है कि पहले आप गुडविल को बुक्स में रेज करते हो, अकाउंट खोलते हो और फिर बंद करते हो। तो ये तो स्टडी मैट, मतलब ये तो क्वेश्चन ने साफ साफ मना कर दिया है कि खबरदार जो आपने गुडविल अकाउंट खोला। तो इसका मतलब क्या है पता है बेटे? हम ये वाला अल्टरनेटिव यूज नहीं कर सकते। ये वाला अल्टरनेटिव हम लोग इस क्वेश्चन में यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्वेश्चन ने डिनाई कर दिया, क्वेश्चन डिनाइड। साफ साफ बोल दिया क्वेश्चन ने, इस क्वेश्चन ने साफ साफ मना कर दिया कि गुडविल अकाउंट को खोलना नहीं है बुक्स में। इसका मतलब आप सिर्फ इस क्वेश्चन में एक ही काम कर सकते हो, ये वाला। आओ बेटा करें मेरे साथ साथ में बच्चों। क्या सर? बताओ बेटे गेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पर? सर आरव और नीरव। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? आरव कैपिटल अकाउंट डेबिट, नीरव कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटे 17,000 है,
और ये 11,333 है। और 2 बोलो 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 क्या? पूरब कैपिटल 28,333 रुपए। क्या कहा मैंने? 28,333 रुपए। अगली बात अगली बात अगली बात बेटे, स्टेप नंबर 3, मतलब सर रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, हाँ दोनों में सिर्फ एक ही चीज का फर्क तो है बेटे, भगवान की मर्जी से रिटायर या अपनी मर्जी से रिटायर। यहाँ पर स्टेप नंबर 3 हमारा हमेशा सेम रहेगा, स्टेप नंबर 1 2 3 हमारे सेम रहेंगे हमेशा। क्या भाई? अगर नई फर्म में अकाउंट अगर खोलने के लिए बोले क्वेश्चन तो ही तो खोल पाएंगे ना। हाँ, तो जो अगला स्टेप है हमारा ये वाला, ये तभी होगा जब क्वेश्चन में बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा कि भाई आप जो है ना नई फर्म में, यानी कि न्यू बुक्स में, नई फर्म में गुडविल अकाउंट मेंटेन करना है क्या? अगर क्वेश्चन बोलेगा हम ये तभी तो करेंगे, अदरवाइज बेटे ये वाला स्टेप स्किप हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में इसने नहीं बोल रखा कहीं पे भी, तो यहाँ पर ये वाला स्टेप हमारा स्किप हो गया। ठीक है जी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 को देखा, इलस्ट्रेशन नंबर 10 को देखा, और हमने इसमें अकाउंटिंग को पकड़ के बढ़िया से धो डाला। ठीक है, आइए जरा अब हम अगले वाले इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 के अलावा अब जो है हमारा वो क्या है बेटा? इलस्ट्रेशन नंबर 11। ये रहा बेटे, सत्यम शिवम सुंदरम। आओ बेटे, सत्यम शिवम सुंदरम। ध्यान रखना बेटे, ये 10th और 11th इलस्ट्रेशन पुराने वाले स्टडी मैट में नहीं थे, ये नए इलस्ट्रेशंस हैं। तो आपको इन पे तो वैसे भी बहुत ज्यादा फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। जो क्वेश्चन नए इंसर्ट किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं कोई चीज पहले नहीं होती उतनी अच्छी, तभी वो काम किया जाता है। आइए पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11। बेटे ओल्ड पार्टनर कौन कौन से हैं बताओ? सत्यम शिवम और सुंदरम। ठीक है जी। और रेशियो क्या है इनका? 1:1:2 का। तो हम इस बात को लिख लें पहले। आओ जी हम लिख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम ज्यादा काम करने लगे। अपने आप को कम काम करने के लिए हमें यहाँ पे नोट करने की जरूरत है। लिखिए बेटे, सबसे पहले लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 11। लो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 11। बेटा यहाँ पर ओल्ड पार्टनर कौन कौन से हैं जी? ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं, उनका क्या रेशो है? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, इनका क्या रेशो है जी? 1:1:2। तो बेटा जी 1:1:2। बेटे नए पार्टनर्स, बोलो 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 कौन है वो? बोलो बोलो कौन है वो? बेटे कौन गया जी यहाँ पे से बताओ? शिवम गया। सबसे पहले शिवम के नीचे लिखो रिटायर्ड। हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। बेटे ये जो मैं आपको स्टेप्स करा रहा हूँ ये सारा काम आप एग्जाम में करेंगे एज ए वर्किंग नोट। नंबर पूरे चाहिए तो ऐसे ही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नया रेशो बताया है क्या इनका? हाँ बता दिया, पॉइंट नंबर 5 में देखो बता रखा है 3:2। और जिन बच्चों ने पहले प्रैक्टिस कर रखी है इन्हीं क्वेश्चन की मेरे साथ में, वो वहां से लिखे फटाफट देख के। आइए जी अब अगली बात करते हैं बेटे गुडविल की। लो बेटे, गुडविल के बारे में क्वेश्चन ने कुछ बता रखा है क्या? गुडविल कहा गया 1,20,000 है। क्या कहा बेटा? 1,20,000 है गुडविल। क्वेश्चन में वैल्यू दे दी, हमसे मेहनत नहीं करवाई इस क्वेश्चन में। पता है बेटे बैलेंस शीट में पहले से भी गुडविल 60,000 है। हाँ सर। मुझे बताओ 60,000 तो पुरानी गुडविल होगी ना? हाँ जी। अगर मान लिया हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसके रेट बढ़ जाते हैं तो उसमें कोई गलती है प्रॉपर्टी की बेचारे की? नहीं सर। तो गुडविल जब खरीदी गई थी तब 60,000 की खरीदी गई होगी। आज उस गुडविल की वैल्यू, अगर आज कोई भी उस गुडविल को खरीदता है उसी चीज को, तो वो आज बेटे 1,20,000 की हो चुकी है। हमारे तो मजे आ गए उल्टा। नया पार्टनर आना चाहता है या पुराना पार्टनर जाना चाहता है, कोई भी केस हो, बात तो सारी लेटेस्ट वैल्यू के बेस पे होगी। आइए जरा, तो मेहनत यहाँ पे बड़ी कम है,
आइए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, पहले तो यहाँ पे लाइन खींच दो, क्योंकि ये तो कुछ बात हमारी जानकारी की चाहिए थी, हमने लिखी। अब लिखो बेटा यहाँ पे स्टेप नंबर 5 की प्रैक्टिस, स्टेप नंबर 5 की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। किस चीज में बेटे? गुडविल वाली बात होती है स्टेप नंबर 5 में। और यहां पर हमें क्या करना है जी? यहाँ पर दो चीजें हैं। नंबर 1 वैल्यू, और नंबर 2 बोलो क्या? अकाउंटिंग। नंबर 1 वैल्यू, नंबर 2 अकाउंटिंग। बेटा देखना जरा बच्चों, क्या क्वेश्चन में वैल्यू हमें कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट है? ना जी ना, ना जी ना, ना जी ना, गिवन है। बताओ कितना बेटे, 60,000 या 1,20,000? 60,000 या 1,20,000, किससे बात करेंगे हम लोग? सर 1,20,000 नए वाली वैल्यू से बात करेंगे हम हमेशा। जब भी किसी अमाउंट पे लेना देना होगा, एडजस्टमेंट होगा, नए वाली वैल्यू पे होगा। आइए जी, अब यहाँ पे देखो बेटे, जैसे ही हमें वैल्यू पता चली भाई, नंबर 1 वैल्यू, और नंबर 2 हमें क्या करना है बताओ जल्दी से? फिर हमें करनी है अकाउंटिंग। क्या करनी है बेटा? अकाउंटिंग। कब? रिटायरमेंट के टाइम पर। हम लोग जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कब कर रहे हैं बेटे? रिटायरमेंट के टाइम पर। सर जब एडमिशन का क्वेश्चन हो तो हम यहाँ पर लिख दिया करेंगे कौन एडमिशन। जब डेथ का केस हो तो हम क्या लिख देंगे? डेथ। लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसी करना है एग्जाम में, एक तो जी वैल्यू और दूसरी बात अकाउंटिंग। आओ जी, जैसे बेटे हमें वैल्यू पता चली, तुरंत पता है हम क्या करने वाले? बताओ सर। हम करने वाले तुरंत उसको पहले ओल्ड में बांट कर देखेंगे, फिर बेटे न्यू में बांट कर देखेंगे। भाई कौन कौन पार्टनर है जी, जल्दी से बताओ। सत्यम शिवम सुंदरम। लो बेटे, सत्यम शिवम सुंदरम 1:1:2। लिखो बेटे, सत्यम शिवम सुंदरम, और यहां पर हो गया टोटल। बेटे कितने की है वैल्यू, जरा देखना तो जरा। टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल 1,20,000। 1,20,000 करो जी फटाफट से हिसाब किताब, आओ जरा। 1,20,000। फिर 1,20,000 को पहले ओल्ड में बांटो, फिर बेटे न्यू में बांटो। भाई नया रेशो क्या है इनका? 3:2 का। नया रेशो जो है वो है बेटा 3:2 का। एक और एक दो, और दो चार, तिया 12, तीन कम 3, अच्छा रजत ने पहले बता दिया, वेरी गुड बेटा। 30,000, 30,000 और 60,000, शाबाश रजत, वेरी 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 गुड। और ये बताया, बिल्कुल सही बताया, 72,000 रुपए और 48,000 रुपए। मिस्टर शिवम रिटायर हो जाएंगे तो भाई उनको तो आगे कुछ भी नहीं मिल पाएगा, इनको थोड़ा ना कुछ मिलना है फिर। आओ जी आगे बढ़े। तो बेटे यहाँ पर फटाफट से देखो किसको गेन होने वाला है, किसको सेक्रीफाइस होने वाला है। बेटे ये 42,000 का इसको क्या होगा आगे चल के? गेन होने वाला है, गेनिंग पार्टनर बनने वाला है ये। 42,000 का इसको गेन होने वाला है। जल्दी मत करना, देखो सीखते हुए हमेशा धीरे चलना चाहिए। हाँ जब सीख जाओ तो पूरी तेज स्पीड पकड़ लेनी चाहिए। बेटे इसको 30,000 का क्या होगा बताओ जल्दी से? सर इसको तो अब मिलेगा ही नहीं, पहले मिला करता था, तो ये सेक्रीफाइस करने वाला है। अगली बात मेरे साथ बताओ बेटे। 12,000 का ये क्या करने वाला है कि बताओ बेटे? 12,000 ये कम लिया करेगा, तो ये बेटे सेक्रीफाइस करने वाला है। ये भी रेशो कुछ इस हिसाब से चेंज हुआ कि पुराना भी एक पार्टनर सेक्रीफाइस करने लग रहा है, तो कंटिन्यू पार्टनर है वो भी एक सेक्रीफाइसिंग में आ गया। आओ बेटे अकाउंटिंग करें। आओ जी, सबसे पहला स्टेप, चाहे कोई सा भी केस हो, चाहे एडमिशन का, चाहे रिटायरमेंट का, और क्या, चाहे डेथ ऑफ पार्टनर का, सबसे पहला सबसे प्यारा स्टेप हमारा यही होता है जी हर एक जगह पर। स्टेप नंबर 1 अकाउंटिंग में, स्टेप नंबर 1 ओल्ड गुडविल अकाउंट अगर कोई है
पहले तो जी उसको खत्म कर दो, क्लोज कर दो। बताओ बेटे किस में खत्म करते हैं उसको, किस में उसको राइट ऑफ करते हैं, किस में उसको क्लोज करते हैं? जिनमें खुला हुआ होता है, ऑफ कोर्स पुराने पार्टनर्स में। लो भाई कितने मजे वाली बात है, सच बताऊं बड़ा आसान है। देखो गुडविल का चैप्टर इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल है ये स्टेप? हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है? नहीं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी? नहीं। क्योंकि, बोलो बोलो क्योंकि, हाँ क्योंकि गुडविल अकाउंट पहले से वहां पर है इसलिए। आओ जी, तो गुडविल अकाउंट हमारा खुला हुआ है 60,000 का। लो भाई लो, लो भाई लो, लो भाई लो। सत्यम, सत्यम कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिवम कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुंदरम कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। क्या बेटा? टू गुडविल अकाउंट। बेटे कितने की है बच्चों गुडविल? 1,20,000 की है गुडविल। पुराने वाला बेटे, एक और एक दो और दो, चार, चार तिया 12, तीन कम तीन, 30,000, 30,000 और क्या है बेटा? 60,000। 30, 30 और 60। चलो जी आगे आओ मेरे बच्चों, आओ बेटे। अगली बात, अगली बात, अगली बात, स्टेप नंबर 2 के साथ। स्टेप नंबर 2, आपको पता है ना बेटे, रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, दोनों वाले केस में बेटा एक ही तरह से अकाउंटिंग होनी है। आपको पता है इस बात का? बताओ बेटे यहाँ पे क्या होगा? हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग करना है। क्या करना है? गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग करना है। अब वो दो में से कोई भी एक तरीका हम लोग यूज कर सकते हैं उसके लिए। या तो बेटे कौन सा जी? या तो हम लोग करें एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल। क्या करें? एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल। कुछ ना बोले तो यही करना है, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल करना है। या फिर गुडविल अकाउंट ओपन एंड क्लोज का कॉन्सेप्ट, ओल्ड में खोलो और न्यू में बंद कर दो, निपटा दो काम को। दूसरा तरीका ये वाला है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा जी। जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं बेटा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल करता हूं। जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन ने क्या क्या, गुडविल 1,20,000 के, सेम विल नॉट अपीयर एज एन एसेट्स इन द बुक्स ऑफ, अंडरलाइन करो, इन द बुक्स ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। कह रहे कि नई फर्म की बुक्स में गुडविल अपीयर नहीं होनी चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए। इसने ये नहीं कहा नोट टू बी रेज कि भाई आपको भाई बुक्स में गुडविल को रेज नहीं करना है या अकाउंट खोलना नहीं है। इसने ऐसी कहीं भी कोई बात नहीं लिखी। इसने कहा दिखनी नहीं चाहिए, अपीयर नहीं होनी चाहिए बस बैलेंस शीट में नई वाली फर्म के। यानी कि पहले हम उसको रेज करके राइट ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं बोली है कि हम उसको रेज नहीं कर सकते। बच्चों ध्यान रखना, मैं खुद देख रहा हूँ कुछ क्लासेस में इस तरह की बात हो रखी है कि यहाँ पर मना किया गया है कि भाई गुडविल को रेज नहीं करना है। बेटा सॉल्यूशन तो आप कोई सा भी करें, लेकिन आपको एक्सपर्टाइज चाहिए। आपको एक्सपर्टाइज चाहिए तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को, ये मत सोचो टीचर पढ़ाएगा तो ही पढ़ोगे। यहां से एक फ्रेमवर्क लो, यहाँ पे से एक रट्टाफिकेशन मत लो मुझसे कि सर आपने तो ये बताया था, आपने तो बताया था, मैं तो हो सकता है मैं कोई बातें चेंज करने लग रहा हूँ। आपके अंदर वो चीज जानी चाहिए, वो कला आनी चाहिए कि क्वेश्चन को पढ़ो और पहचानो, तब है आपने सही नॉलेज ली है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि नई फर्म में अपीयर नहीं होना चाहिए, तो अगर कोई क्लास में ये भी पढ़ा रहे हैं ना कि भाई आपको एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल करना है, तो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही आंसर उनका भी आ जाएगा और उनका भी आ जाएगा जो ये कह रहे हैं कि रेज करके उसको राइट ऑफ कर दो। दोनों बच्चों का आंसर मैच होगा, तो पता कैसे चलेगा कि तुमने सही ढंग से उस चीज को कैच किया है कि बस एक बार बस सॉल्यूशन निकालने तक ही हम हमारी गाड़ी पहुंच गई है। बस सॉल्यूशन निकालने तक ही नहीं रहना है, आपको उस कॉन्सेप्ट को उस गहराई से समझना चाहिए कि कल को टीचर आपके साथ में नहीं है, आप रिवाइज कर रहे हैं या आप कहीं पे पढ़ा रहे हैं, तो आप सही चीजें डिलीवर करें। जरा पढ़ना, दोबारा से पढ़ो। बट सेम विल नॉट, अंडरलाइन करो, अपीयर, अंडरलाइन करो इन न्यू बुक्स।
मैं कह रहा अगली लाइन नहीं भी लिखे इन द बुक्स ऑफ रिकंस्ट्रक्टिव फार्मिंग, तो भी इसका यही सेंस आता है कि अपीयर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यही होता है कि नई फर्म में बैलेंस शीट में दिखनी नहीं चाहिए। अगर आपको बढ़ाना है बढ़ा करके राइट ऑफ कर लो, लेकिन बचनी नहीं चाहिए बैलेंस शीट। ठीक है, इसका ये सही सेंस होता है। एनीवेज, तो मैं ये कह सकता हूं बेटे, यहां पर इस क्वेश्चन में हम दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे फिलहाल क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल के जरिए करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ, अब मैं आपको ये दोनों दोनों चीजें मैं आपको बताता हूँ, इनमें से कोई भी आप एक तरीका अपने हिसाब से यूज करें, आप एग्जाम में पूरे के पूरे आपके नंबर रहेंगे। सबसे पहली बात बताओ यहाँ पर गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में क्या, हु इज गेनिंग पार्टनर? मिस्टर सत्यम, सत्यम इज गेनिंग पार्टनर। देखो बेटे, सत्यम, सत्यम कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या बेटा, टू शिवम कैपिटल, टू सुंदरम कैपिटल। बेटा कितने कितने रुपए? 42,000 से गेनिंग है तो 42,000 से हमने इसको क्या क्या डेबिट कर दिया। ये 30,000 से सेक्रीफाइसिंग है, और ये बेटा 12,000 से सेक्रीफाइसिंग है। जरा इधर आते हैं जी। सबसे पहली बात बेटे, अगर मैं दूसरे अल्टरनेट सॉल्यूशन को करता हूं एग्जाम में, मेरे नंबर कब भी पूरे आएंगे, और मैं बिल्कुल सही हूं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट को पहले ओपन करेंगे तीनों में, टू सत्यम, टू शिवम, टू सुंदरम। और जब अकाउंट ओपन करेंगे, ये कितने अमाउंट का आएगा बेटे, 30,000, 30,000 और 60,000, 1,20,000। फिर इसको राइट ऑफ करेंगे, तो राइट ऑफ करेंगे तो किसमें करेंगे, सत्यम कैपिटल, अकाउंट डेबिट, फिर सुंदरम कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल। मतलब यही गुडविल अकाउंट हम क्या करेंगे, बाद में क्लोज कर देंगे। 1,20,000 और नए रेशो में 72,000 और 48,000, 72,000 एंड 48,000। उम्मीद है आपको ये बात पूरी तरह क्लियर है। स्टेप नंबर 3, आओ बेटे, स्टेप नंबर 3। बेटे नई फर्म में, नई बुक्स में गुडविल अकाउंट अपीयर होना है क्या, इस क्वेश्चन में मना कर दिया है साफ साफ। तो इसलिए यहां पर लिखिए नोट एप्लीकेबल, नोट एप्लीकेबल। आइए बेटे, इलस्ट्रेशन हमारा खत्म हो गया ये वाला, हम अगले इलस्ट्रेशन पे चलें। अगला इलस्ट्रेशन है क्या, नहीं, इलस्ट्रेशन हमारे खत्म हो गए। अब हम कर रहे हैं बेटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और छोटे वाले नहीं, हाँ ये वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो लेंथी क्वेश्चंस हैं। आइए फटाफट से हेडिंग डालो। सबसे पहले क्या करो बेटा, हेडिंग डालो। क्या हेडिंग डालोगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब यहां पे लिखो आंसर नंबर 1। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं।
मैं अपनी क्लास में देखो ज्यादा चुटकुले तो सुनाता नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो बच्चा सीरियसली क्लास करेगा वो रिजल्ट निकालेगा। आइए जी, मिस्टर राम, मिस्टर राहुल और मिस्टर रोहित, ये तीन पार्टनर है और इनकी कैपिटल जो है, ठीक है ना, इनका हिसाब किताब क्या है, प्रॉफिट और लॉस भी है, वो अपने कैपिटल के रेशियो में लेते हैं। जरा देखना बैलेंस शीट में कैपिटल का क्या रेशियो है, 3-2-1, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। तो मैं ये कह सकता हूं, हम क्योंकि खाली गुडविल वाले स्टेप की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये क्या, ओल्ड पार्टनर्स और उनका क्या रेशियो है जी, ओल्ड पार्टनर्स और उनका क्या रेशियो है जी, मिस्टर राम, मिस्टर राहुल और मिस्टर रोहित। अच्छा ये हटा गया क्या, ओहो, मैं जरा हार्ड कॉपी खोल लेता हूँ। हाँ जी ये रहा, देखो जी, मिस्टर राम, मिस्टर राहुल और मिस्टर रोहित, ये तीन पार्टनर है। और यहाँ पे बेटे इनका क्या रेशियो है जी, जल्दी से लिखो फटाफट, 3, 2 और 1 का। जरा देखना तो बेटे कौन रिटायर हो रहा है इनमें से, मिस्टर राम रिटायर्ड, ये वाले पार्टनर जो है रिटायर हो गए हैं। बेटे कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन कौन है, मिस्टर राहुल और मिस्टर रोहित। एग्जाम में यही तरीका आपको रखना है प्रेजेंटेशन का भी, वर्किंग नोट्स में। ये है जी हमारे नए पार्टनर। अब इनके बीच में क्या रेशियो है जी, क्वेश्चन ने हमें बताया क्या, यहाँ पे देखो तो जरा, हमने पहले क्वेश्चन कर रखा है, क्वेश्चन में नहीं बताया है नए रेशियो के बारे में। बेटा देखो कहीं भी क्वेश्चन में, हाँ लिख रखा है, यहाँ पर लिख रखा है इक्वली, इक्वली बता रखा है, मिस्टर राहुल और मिस्टर रोहित इक्वली बांटेंगे। चलो जी, बढ़िया, मजा आ गई। तो 1:1, 1:1। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दे रखा है। आइए जी, वेरी गुड, नेक्स्ट स्टेप नंबर, अच्छा इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या चाहिए बताओ बेटे, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो भाई गुडविल की वैल्यू चाहिए। क्या हम वैल्यू निकालेंगे या क्वेश्चन हमें वैल्यू दे रहा है, हमें तो स्टेप नंबर 5 की प्रैक्टिस करनी है। तो लिखिए फटाफट से यहाँ पर कि हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टेप नंबर 5 की, गुडविल की। और गुडविल में हमें दो में से कोई एक काम करना पड़ेगा, या तो भाई क्वेश्चन हमें वैल्यू देगा, और नहीं देगा तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और जब वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो तब क्या होगा बेटे, अकाउंटिंग होगी। जरा देखो बेटे, क्या हमें क्वेश्चन ने वैल्यू दे रखी है या हमसे वैल्यू कैलकुलेट करा रहा है, देखना जरा। क्वेश्चन में बता दिया जी, बता दिया 1,80,000 की वैल्यू बता दी। मुझे नहीं पता, बैलेंस शीट की तरफ मैं देखूंगा बाद में कि ओल्ड गुडविल अकाउंट है या नहीं है, ये सब बातें अकाउंटिंग की है। मुझे तो एक बात पता चली, क्या वैल्यू कितने की है गुडविल की, 1,80,000 की। मैं अकाउंटिंग की तो बात छेड़ूंगा ही। वैल्यू गिवन, वैल्यू गिवन कितनी बेटा, 1,80,000। मैं बाद में बात करूंगा अकाउंटिंग की, क्या कहा मैंने बेटे, मैं बाद में बात करूंगा अकाउंटिंग की, मैं बैलेंस शीट में बाकी चीजों को देखूंगा ही नहीं, पहले मैं एक काम करूंगा, मिस्टर राम, मिस्टर राहुल और मिस्टर रोहित, भाई हम क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे ना, वो तो कर ही लेंगे। पहले हम इसको बांट के देखेंगे, ओल्ड में फिर न्यू में, और देखेंगे भाई कौन गेन करने वाला है, कौन सेक्रीफाइस करने वाला है। लो भाई लो भाई लो, जल्दी करो जल्दी करो। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1, नए रेशियो क्या है, 1:1, 3:2:1, 1:1। 1,80,000 की गुडविल है जिसको हम बांट रहे हैं।
ओल्ड रेशियो में 3 और 2 5 और 1 6 3 18 3 के 90। वेरी गुड रजत। रजत ने पहले बता दी सर ये है 90,000, 60,000 और 30,000। शाबाश रजत। और ये नए रेशियो के हिसाब से बात करें बेटे 1:1। बताओ जी कौन जा रहा है जी? और जी राम जी जा रहे हैं, तो राहुल और रोहित यहाँ पे बचे हुए हैं, यानी इनको तो कुछ मिलेगा नहीं, इनको मिल देंगे 90,000 और 90,000। आगे बढ़ो जी जल्दी चलो जी। लो बेटे इनको क्या हुआ 90,000 का सेक्रीफाइस, इनको फ्यूचर में क्या होगा सेक्रीफाइस। अच्छा नेक्स्ट इनको 30,000 का क्या होगा बेटे, इनको क्या होगा गेन। ये तो भाई बनने वाले हैं गेनिंग पार्टनर, फ्यूचर में जाकर ये क्या करेंगे बेटे गेन किएंगे। और इनको क्या होगा बताओ, इनको भी गेन होने वाला है, इनको भी गेन होने वाला है। सर एग्जाम में हम ऐसी स्माइली बनाए, बिल्कुल मत बना देना, ये तुम्हें से समझाने के लिए, अनफेयर मीन माना जाएगा, नहीं तो रिजल्ट रोक लेंगे। कभी दूंगा सर आपने कहा था ऐसा करके आना जिसमें क्लास में कर रहा हूँ। हाँ क्लास में वो वाली चीज जो नहीं करने की है मैं वो बता रहा हूँ, कभी तुम स्माइली बना के दिखा दो, वो स्माइल नहीं करने देंगे उस वाले टाइम में। आओ जी नेक्स्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप बोलो जी, स्टेप नंबर 1। सर क्वेश्चन तो पढ़ लो, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ रहा, और यही कमांड होनी चाहिए आपकी कॉन्सेप्ट पे। जैसे मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा मैं तो स्टेप लिख रहा हूँ। क्वेश्चन को मैं अपने अकॉर्डिंग नचाऊंगा, मैं नहीं नाचूंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और यही है बेटे कॉन्सेप्ट। स्टेप नंबर 1, भाई ओल्ड वाला अगर गुडविल अकाउंट है तो मैं क्या करूंगा बताओ, सबसे पहले उसको क्लोज कर दूंगा। अगर बैलेंस शीट में कोई है, बेटे इस क्वेश्चन में नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमारे हर क्वेश्चन में सारे स्टेप लगे, लेकिन जरूरी यह है कि हमारे कंट्रोल में सारे स्टेप हो। यहाँ पर इस क्वेश्चन में पुरानी कोई गुडविल का अकाउंट है ही नहीं, तो वो यहाँ पर इसलिए स्टेप नंबर 1 नहीं लग पाया। आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2। मैं देखूंगा बाद में क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर इतना कॉन्फिडेंस, मैं कह रहा हूं ना क्वेश्चन में बाद में देखूंगा, ट्रीटमेंट तो हमेशा ऐसे ही होना है। अब क्वेश्चन इनमें से कोई एक ट्रीटमेंट बताएगा कि भाई ऐसा कर लो, ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकता है। तो पहले लिखो फटाफट से यहाँ पे स्टेप नंबर क्या, स्टेप नंबर 2, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग वाला काम करना है जी हमें यहाँ पर खाली, रिटायरमेंट में भी और डेथ ऑफ द पार्टनर में भी। हाँ तरीका इनमें से कोई एक हो सकता है, अब वो कौन सा होगा, कभी कभी क्वेश्चन उसमें बोल देता है और नहीं बोलता है तो हमारी मर्जी चल जाती है बस। बताओ सर फिर, मैंने कहा भाई देखो दो में से एक काम होना है। अब मैं यहाँ पर ग्राफ में से वो लिखूंगा जो इस क्वेश्चन में काम होना है। जरा क्वेश्चन में पढ़ना क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पढ़ो बेटे क्या कह रहा है क्वेश्चन। राम शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ राहुल एंड रोहित हु शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ठीक है, कह रहे उसका जो है ना शेयर एडजस्ट कर देंगे। भाई ये तो हम करेंगे करेंगे गेनिंग सेक्रीफाइसिंग इसी को तो बोलते हैं, स्टेप नंबर 2 इसी को तो बोलते हैं कि भैया गेन और सेक्रीफाइसिंग का हिसाब किताब करेंगे। हाँ ठीक है, इतनी बात क्वेश्चन ने बोली कि भाई ये जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है मिस्टर राम, उसका रेशो में उसका ना शेयर बाकी के गेनिंग पार्टनर में एडजस्ट करेंगे, यही तो बात क्वेश्चन ने बोल दी। अच्छा अगली बात क्या कह रहा है, लेकिन कौन से तरीके से बोलेंगे, अगले आगे का पार्ट पढ़ो। नो गुडविल अकाउंट बीइंग रेज्ड। मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। क्या कि भाई मैं ऑप्शन नंबर 1 एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल करूंगा, या ऑप्शन नंबर 2 गुडविल अकाउंट रेज करके तब राइट ऑफ करूंगा। मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। इस क्वेश्चन ने कुछ कहा है क्या कि कौन सा ऑप्शन आपको यूज करना है, बोलो जी। क्या मुझे क्वेश्चन में कोई रेस्ट्रिक्शन लग रही है या मैं मेरी मर्जी चलेगी, मुझे बताओ सर, एनी या ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2। बताओ बेटे, मैं वेट कर रहा हूँ, सब बच्चों का जवाब आना चाहिए। रजत, वरुण, अमित, हृदय, चंद्र प्रकाश और बाकी 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 सारे बच्चे जो भी है, बेटे जल्दी से बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ जी आपके जवाब का। रजत ऐसे नहीं, ऐसे बोलो, क्या ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2 या
एनी, जैसे एक बच्चे ने बोला, अच्छा बोलो बोलो, मैं वेट कर रहा हूँ रजत, दोबारा से भेजो। जिसने बोला है, चलो अभी नहीं, मैं अभी नहीं रिप्लाई देता, वरना बाकी बच्चे भी सही रिप्लाई देना शुरू कर देंगे। वेरी गुड रजत, सिर्फ रजत का आंसर सही आया अभी तक, बाकी बच्चों ने जो आंसर दिया है, सॉरी रजत गलत है बेटा, ये सिर्फ चंद्र प्रकाश का आंसर सही आया है अभी तक, सिर्फ चंद्र प्रकाश का। बेटे बाकी बच्चे रिप्लाई नहीं दे रहे, या रिप्लाई दिए हैं, एक दो तीन बच्चों के रिप्लाई को लाए हैं। हृदय कहाँ हो तुम? मुझे लग रहा है हृदय सो गया। हाँ वेरी गुड हृदय, बिल्कुल सही है। इसको बताओ, ये ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 क्या है? दोबारा रिपीट करो। पहला ऑप्शन ये है, कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। पहला तो ऑप्शन ये, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा ऑप्शन कि गुडविल अकाउंट ओपन करके ओल्ड में और क्लोज करेंगे न्यू में, ये है हमारा ऑप्शन नंबर 2। और एक है एनी। हाँ जी बिल्कुल सही रजत, अब सही आया ना। आओ बेटे, देखो बेटे ध्यान से इसको समझो, क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन में क्या कहा, पॉइंट नंबर 7 को ध्यान से पढ़ो। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है, पढ़ो ध्यान से। गुडविल है पूरी फर्म की 1,80,000, ठीक है। राम का शेयर एडजस्ट करना है, राम कौन है? सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। किसमें? राहुल और रोहित में एडजस्ट करना है, जो फ्यूचर में इक्वल इक्वल बांटेंगे। यहाँ तो कोई नई बात, कुछ भी नहीं, बस यही कह रहा है कि भैया 180 में जो भी राम जी का शेयर आए वो आप गेन और सेक्रीफाइसिंग में हिसाब किताब कर देना, पॉइंट नंबर 2 कर देना, सॉरी स्टेप नंबर 2 कर देना, ये ऐसा बोला क्वेश्चन में। अगली बात क्या कहता है कि जब करोगे ना ये काम, हाँ, तो नो गुडविल अकाउंट बीइंग रेज, तो कोई भी गुडविल अकाउंट बुक्स में रेज नहीं होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। एक है एपियर, एपियर का मतलब है बैलेंस शीट में बाद में चमकना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी दिखना जाए। एक है रेज, गुडविल अकाउंट रेज ना हो, बढ़े ना, बिल्कुल भी ओपन ना हो। इसका मतलब क्या है पता है बेटे? दूसरे वाले ऑप्शन में तो पहले हमें क्या करना होता है, रेज करना होता है और फिर राइट ऑफ करना होता है। तो यहाँ पर साफ साफ मना किया गया है कि आप इस क्वेश्चन में ये वाला मेथड नहीं करोगे, क्योंकि ओपन करने का मतलब रेज भी होता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिखा देता हूँ, हो सकता है इस वर्ड से बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा हो। गुडविल अकाउंट ओपन मतलब रेज इन ओल्ड, इसमें क्या किया जाता है, पहले ऐसे किया जाता है एंड देन क्या किया जाता है बेटे, क्लोज किया जाता है, मतलब बेटे राइट ऑफ किया जाता है इन न्यू। ये ऑप्शन नंबर 2 में हम लोग ऐसे काम किया करते हैं। ध्यान रखना, जो मेहनत हम लोग रिटायरमेंट में कर रहे हैं वही मेहनत डेथ वाले चैप्टर में भी है, बस मर्जी भगवान की है वहां पर, और कुछ नहीं, सब कुछ सेम है। तो क्वेश्चन ने मना कर दिया साफ साफ कि खबरदार जो तुमने खोला अकाउंट, ठीक है, इसका मतलब हमें सिर्फ एक ही काम करना है, ऑप्शन नंबर 1, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल। तो जिन बच्चों ने जवाब दिया था, बहुत अच्छा जवाब दिया था। आइए तो जरा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बेटे, जिनके गलत भी है ना आंसर, उनको लिए सीखने का पॉइंट है ये। जब मैं पढ़ता था तब मैं देखता था, क्योंकि जिनसे मैं पढ़ा था मुझे क्लियरिटी नहीं हुई थी सच में, मैंने सारी बुक उसी टाइम पर एक एक बुक को बाई हैंड सोल्व किया है। हनीफ एन मुखर्जी, जेएलपी नारंग, ठीक है, और एक बड़ा सा डंबल आता है किसका, हाँ एक शुक्ला ग्रेवाल, ठीक है ना, टीएस ग्रेवाल, इवन 12th वाली गुप्ता जी की भी, बीकॉम वाली भी। मैंने जब भी कोई चैप्टर किया है पहले उस चैप्टर को पकड़ा और सभी बुक से बाय हैंड इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिस सारी की सारी सोल्व कर दी थी, मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की थी। और उसके बाद में मैंने कॉन्सेप्ट की एक समरी और क्वेश्चंस के अंदर जो पॉइंट्स आते हैं
जो जो भी नए पॉइंट आए उनकी समरी बना दी थी भाई। क्वेश्चन में यहाँ पे अगर इस तरह की पॉइंट आ जाते हैं घुमावदार, उनको मैंने उस कॉन्सेप्ट वाली फाइल में लिख लिया था। दुनिया भर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करते थे मेरे दोस्त एग्जाम से पहले, और मैं अपने उस कॉन्सेप्ट और उस क्वेश्चंस के निचोड़ को रिवाइज किया करता था और सिलेक्टेड क्वेश्चन को किया करता था, और मैं सबसे ज्यादा मजे करता था। बेटे एक बार की मेहनत 10 बार काम आती है। तो ध्यान रखना, ये जो मैं चार्ट आपको बना रहा हूँ ये उन सब राइटर्स की बुक का निचोड़ है, जो मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कराता रहता हूँ। तो आपको, अगर आपने इस मेहनत के मजे ले लिए, इस स्मार्ट वर्किंग का फायदा उठा लिया, तो आप ये समझ लो आप वो सारी बुक कर गए। एक क्वेश्चन भी आपको बाहर से नहीं मिलेगा। इवन मैं बोलूंगा नहीं, बोलना नहीं चाहिए कहीं ना कहीं, पर क्या करें आपका, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। बाकी के जो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है ज्यादातर, उन सबकी बुक को भी मैंने खुद देखा है और एक एक क्वेश्चन को बाय हैंड सोल्व किया हुआ है। तो आपको जो मैं क्लास में दे रहा हूं ना, चैलेंज के साथ में देता हूं हमेशा, कि चैलेंज है, अगर तुमने क्लास में लिखा हुआ काम कर लिया, लिखे हुए में से ही आएगा वो, इस बेस पे मैं कहता हूं। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो कॉन्फिडेंस रखिए, जो आप लिख रहे हैं वो बेस्ट लिख रहे हैं, इस लिखे हुए को ढंग से आप पढ़ लो बस। आओ जरा, तो ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2, क्या ऑप्शन नंबर 1 एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल, जरा देखना बेटे कैसे जी। गेनिंग पार्टनर राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगली बार 2 मिस्टर राम कैपिटल 90,000। बेटे स्टेप नंबर 3 बताओ बेटे, क्या क्वेश्चन में लग पाएगा? इस क्वेश्चन में बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, बेटे इस क्वेश्चन में नहीं लग पाएगा। लिख देता हूं मैं फिर भी, लेकिन बेटे लिखना जरूर। न्यू फर्म की बुक्स में गुडविल अकाउंट का क्या करना है? कुछ नहीं करना, खोलना नहीं है बिल्कुल भी, नोट एप्लीकेबल। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन कौन सा है बेटे? आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी पार्टनर है जी, 3-2-1 का रेशियो है। बैलेंस शीट किस तरह से है? इस तरह से है जी। बैलेंस शीट ऑफ फर्म एज ऑन 31 फरवरी लिखा हुआ बेटे, 31 मार्च लिख लेना, क्योंकि 31 फरवरी को कभी कोई बैलेंस शीट नहीं बनती, कोई इन्वेस्टमेंट है। 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट दे रखी है जी। बैलेंस शीट में देखो बेटे गुडविल अकाउंट पे है। जरा एक काम करें, फटाफट से हेडिंग डाल लेते हैं। आइए जरा लिखो बेटे, आंसर नंबर 2। बेटे ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं बच्चों? ओल्ड पार्टनर्स, बेटा ओल्ड पार्टनर्स यहाँ पर कौन कौन से हैं जी? ए बी और सी। मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। और इनका रेशियो क्या है बेटा? 3-2-1 का, 3:2:1। बेटे कौन रिटायर हुआ जी? बताओ जरा। ए, मिस्टर ए रिटायर हो गए फर्म से, ठीक है। मिस्टर ए रिटायर हो गए, लिख लो बेटे यहाँ पर रिटायर्ड, मिस्टर ए रिटायर्ड, मिस्टर ए रिटायर्ड। बेटे नए पार्टनर कौन कौन से हैं? न्यू पार्टनर्स, लो भाई लो, लो भाई लो, लो भाई लो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ए तो चले गए, अब कौन बचा बेटा बताओ? मिस्टर बी और बेटा मिस्टर सी। बच्चों जरा देखो तो जरा यहाँ पर, मिस्टर ए तो चलो चले गए, जरा मिस्टर बी और मिस्टर सी की बातें और कर। एक मिनट भाई, ये क्यों हिल गया? मिस्टर बी और मिस्टर सी। बेटे क्या हमें इस क्वेश्चन में नया रेशो दे रखा है क्या? जरा चेक करो, हमने पहले इस पे मेहनत कर रखी है। यस, यहाँ पर नया रेशो दे रखा है।
3:1 का। अच्छा, 3:1 का। जरा देखना बेटे, अगली बात यहाँ पर कहीं बेटे सिर्फ गुडविल की तरफ देखना। देखो स्टेप नंबर 5 कर रहे हैं तो बस स्टेप नंबर 5 कर रहे हैं। देखो जरा देखना, पहला पॉइंट हमें दे रखा है, पॉइंट नंबर बी पढ़ो। पॉइंट नंबर बी, यहां पर बात बता रखी है बेटे गुडविल की। अच्छा, इस पर स्टेप नंबर 5 लिख लेना। अब स्टेप नंबर 5 लिखते रहना, वैसे लिख रखा होगा आपने बेटे। यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रखा है गुडविल के बारे में 2 years परचेज ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years, और यहाँ पर कुछ प्रॉफिट के बारे में बात बता रखी थी, आपको शायद याद हो। तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, यहाँ पर हमें गुडविल वैल्यू थोड़ा दे रखी थी, हमें क्या हुआ बेटे, यहाँ पर गुडविल की वैल्यू को निकालना पड़ा था, याद है आपको? हाँ, तो आओ जरा फटाफट से बताओ जी, यहाँ पर गुडविल की, गुडविल का जो स्टेप है स्टेप नंबर 5, देखो बेटे यहाँ पे फटाफट से गुडविल के स्टेप नंबर 5 की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। और लिखो जी यहाँ पर, और मुझे बता दो जी फटाफट से, देखिए कौन सा बच्चा मुझे बताएगा कि हमने पहले इसमें मेहनत कर रखी थी। टाइम बचाओ बेटे। गुडविल की एक तो है बेटा वैल्यू, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी, आपको याद होगा शायद। वैल्यू हमने क्या किया था बेटे, यहाँ पे हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी। बेटे मुझे बताओ जल्दी से, वो वैल्यू क्या आई थी? अब टाइम बचाना है जी। 56,000, मुझे एक बच्चे ने बताया कि सर 56,000 आई थी। रजत ने बताया, वेरी गुड रजत। रजत सबसे आगे रहता है भाई आंसर देने में। दूसरी बात क्या है बेटे, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की बात बाद में देखेंगे जी बेटे, बाकी बच्चे भी प्रायोरिटी रखा करो आंसर देने की, क्विकली एकदम, है ना? आओ जरा, कितने रुपए की वैल्यू आई थी भाई? 56,000। ध्यान रखना, हमने वेटेड एवरेज लगाया, सिंपल एवरेज नहीं। अगर ट्रेंड होगा, और बुक क्या कर रही है, वो कॉन्सेप्ट तो सही बता रही है लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर रही। ठीक है, आइए जरा अगली बात। मैंने आपसे कहा था कि बेटे जैसे ही हमें पता चले कि गुडविल कितनी है, तो तुरंत पता है ना हम क्या करते हैं, बताओ? एबीसी में बांट करके देख लेंगे, ओल्ड में और न्यू में। भाई 3, 2, 3, 2, 1 बेटे, एक तो ओल्ड में बांटेंगे, फिर हम क्या करेंगे, न्यू में बांटेंगे। न्यू में 3 और 1 का, भाई मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। बेटे टोटल कितने का है जी, जरा देखे तो सही। आओ बेटे आओ, जल्दी से कराओ। गुडविल है बेटे 56,000 रुपए की। पहले बांटो ओल्ड में। ओल्ड में आएगी, वेरी गुड, 28,000, 18,667, 9,333 रुपए। अब बताओ जी कौन जा रहा है जी? मिस्टर ए जा रहे हैं, बी और सी में बटेगी। 42,000 और 14,000 रुपए, वेरी गुड बेटा। इसका मतलब पता है क्या है भाई, 28,000 का इनको क्या होगा, सेक्रीफाइस होगा, और इनको क्या होगा बेटे, 42,000 माइनस 18,667, 23,333 का गेन होगा। इनको 5,333 का गेन होगा। आइए बेटे, अब बात करते हैं अकाउंटिंग की। क्या सर क्वेश्चन की तरफ देखेंगे? अभी नहीं, अभी नहीं।
अभी नहीं। सबसे पहला काम स्टेप्स को लिखना, क्योंकि क्वेश्चन को हमें इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग सोल्व करना है जो मैं लिखा रहा हूँ। सबसे पहले अगर कोई ओल्ड गुडविल अकाउंट होगा तो हम उसको क्या कर देंगे, क्लोज करेंगे, मतलब राइट ऑफ कर देंगे पुराने पार्टनर से। जरा बेटा चेक करना फटाफट से बच्चों। बेटे बताओ, क्या कोई बैलेंस शीट में पुराना अकाउंट है गुडविल का? ओ मिल गया जी, मिल गया, पुराना अकाउंट मिल गया, यानी स्टेप नंबर 1 लग गया। 40,000 का पहले अकाउंट बंद करो, 40,000 का पहले ना अकाउंट बंद करो। तो एंट्री क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बेटे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। लो बेटे 56,000 को हमने पहले क्या करना है, राइट ऑफ कर देना है। 28,000, 18,667, बेटे 9,333। स्टेप नंबर 2, बेटे स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग करना है। अब वो किस तरह से करना है वो देखना पड़ेगा जी। क्वेश्चन में कोई स्पेशलिटी तो नहीं बोली, अगर बोली है तो उनकी बात मानेंगे, नहीं बोली है तो अपनी मर्जी, और अपनी मर्जी हमेशा शॉर्टकट में चलेगी, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल। जरा देखना बेटे क्वेश्चन में क्या कहा, गुडविल वाज अपीयरिंग द बैलेंस शीट, इट वाज परचेज गुडविल। ये तो बस सही है, बिना परचेज के बैलेंस शीट में आ नहीं सकती, सेल्फ जनरेटेड। नाउ गुडविल वैल्यूएशन की हमने इस तरह से वैल्यूएशन की। चलो जी यहाँ तक खाली वैल्यू की बात बता रखी है, क्या इसने कुछ बात बताई बेटे अकाउंटिंग से रिलेटेड? बी और सी एग्री कर रहे हैं कि बिजनेस कैरी करेंगे, ये रेशो होगा। डिसाइडेड टू, पढ़ो 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 पढ़ो, लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ो। क्या कहा क्वेश्चन ने, पहले आप पढ़ोगे फिर मैं पढ़ूंगा। डिसाइडेड टू से पढ़ो। आइए, डिसाइडेड टू एलिमिनेट गुडविल फ्रॉम बैलेंस शीट। कह रहे ये डिसाइड हुआ कि गुडविल को बैलेंस शीट से हटा देंगे, यानी कि सीधी सी बात है बेटे, स्टेप नंबर 3 में वो गुडविल को अकाउंट को नहीं मेंटेन करना चाहते, उसने इतनी बात लिखी। उसने यहाँ पर हमें ये नहीं कहा कि आपको गुडविल अकाउंट को रेज नहीं होने देना बुक्स में, ओपन नहीं खोलना, ओपन नहीं करना बुक्स में। उसने ऐसी कोई भी बात नहीं बोली है, कोई सेंटेंस नहीं दिया इस तरह का कि जहां पर ऐसी रेस्ट्रिक्शन लग रही हो कि गुडविल अकाउंट खोलने पर रेस्ट्रिक्शन लगे। कैसे लगती है, पुराने क्वेश्चन में हमने क्या था, जब क्वेश्चन बोलता है गुडविल अकाउंट नोट टू ओपन, गुडविल अकाउंट नोट टू रेज, है ना, तो तब ये रेस्ट्रिक्शन लगती है। तब ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम ऑप्शन नंबर 2 जहां पर गुडविल अकाउंट खोल करके बंद करना हो वो वाला काम तब हम नहीं कर पाते। आइए जी, तो यहाँ पर ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लग रही है बेटे, यहाँ पर तो हम एनी कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में लिख लीजिए आप, एनी ऑप्शन कैन बी यूज इन दिस क्वेश्चन एज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। तो जरा पढ़ो बेटे फटाफट से। अब बताओ बेटे कौन सा करना चाहोगे, गुडविल अकाउंट खोल के बंद करने वाला या एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल? सर कम समय में ज्यादा चीज करना चाहते हैं हम, तो ठीक है बेटे, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल, ऑप्शन नंबर 1। बेटा वही वाली बात, क्या गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग कौन है भाई, मिस्टर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मिस्टर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 एज कैपिटल अकाउंट। बेटा सीज और बीज कैपिटल कितनी है, 23,333 रुपए, 5,333 रुपए, और यहाँ पे कितना हो गया बेटे, 28,000। कह दो कि तुम्हें बात समझ में आ गई है। चलो मैं आ गई।
आओ बेटे स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। स्टेप नंबर 3 हो गया, वेरी गुड। स्टेप नंबर 3 बेटे क्या है सर? वही वाला, वो ही जो तुम करते ही नहीं। नई फर्म में गुडविल अकाउंट खोलना है क्या? लिखो बेटे, नोट एप्लीकेबल। इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसी बात नहीं है। इस क्वेश्चन में बेटा कोई भी ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो तो जरा और क्या बचा है इसके अंदर। अच्छा ये हो गया जी रिटायरमेंट। लो बेटा रिटायरमेंट वाला तो काम निपट गया। रिटायरमेंट में अब और कोई क्वेश्चन नहीं बचे। अब है अपना डेथ ऑफ द पार्टनर। अभी एक काम करते हैं, इस लेक्चर को मैं यहीं पे क्लोज करता हूं, क्योंकि बाद में जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे उनके हिसाब से ये रिकॉर्डिंग यहीं तक चलेगी, क्योंकि 1-1.25 घंटे के आसपास की मैं रिकॉर्डिंग मेंटेन करूंगा, ताकि जो बच्चे रिकॉर्डेड बैच में देखें उनको सुविधा रहे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग के हिसाब से तो क्लास ओवर है,